गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 क्लास 10 एक्सक्रीटरी सिस्टम। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो कल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो एक बार ध्यान से, कल हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम का। कल हमने एक छोटा सा क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये कल हमने बनाया था। ठीक है, ये वाला डायग्राम हम कल पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, ऊपर ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा था, फिर किडनी पढ़ा था, फिर यूरेटर पढ़ा था, फिर अपना यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था, और फिर क्या पढ़ा था, यूरिथ्रा। क्या पढ़ा था, यूरिथ्रा। तो हमने ये पढ़ा था कि किडनी के अंदर जो 10 to 12 एक्स इन ईच किडनी, इन ईच रीनल 10 to 12 एक्स जो फाइन ट्यूब्स पाई जाती है, माइक्रो ट्यूब्स पाई जाती है, तो क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। 3 स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। रीनल के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, रीनल या किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। यहीं से इमरजेंसी हार्मोन निकलता है, यहीं से इमरजेंसी हार्मोन निकलता है। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हुआ, किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हुआ तो फिर ये यूरेटर के जरिए, यूरेटर से वो कहां पर स्टोर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में। वो कहां पर स्टोर हो गया था, यूरिनरी ब्लैडर में। ये हमने यहाँ पर इसको यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर दिया था, स्टोर कर दिया था। और जो लास्ट में, अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसकी जो कैपेसिटी होती है अप्रॉक्स, यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी हमने कल पढ़ी थी अप्रॉक्स, वो कितनी थी, 700 ml। कितनी थी, 700 ml। और वो लास्ट में जिसके जरिए यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, वो क्या था, यूरिथ्रा। क्या था, यूरिथ्रा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो किडनी के या रीनल के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज नेफ्रॉन, दैट इज नेफ्रॉन। आज किसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेजेस देखेंगे, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेजेस देखेंगे। देखो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां से यहां तक जो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर नजर आ रही है, वो किसकी स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की। किसकी है, नेफ्रॉन की। कल हमने क्या पढ़ा था, it's a unit of excretory system. It's a unit of excretory system. Nephron is the unit of excretory system. मतलब पूरे excretory system में जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन से छोटा कुछ भी नहीं होता है। अब वो स्टेजेस जिनके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो स्टेजेस जिनके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो सारे कहां पर होंगे, नेफ्रॉन में ही होंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट स्टेज इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेज इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेज इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन। And third stage is tubular secretion. थर्ड स्टेज इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये 3 स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों स्टेजेस कहां पर होंगे, नेफ्रॉन में। कहां पर होंगे, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने है वो किसकी है, एक नेफ्रॉन की है। देखो ध्यान से, नेफ्रॉन में जो आपको व्हाइट ब्लड वेसल्स नजर आ रही है, जिससे ब्लड आएगा, जिससे ब्लड अंदर आ रहा है, उसको बोलेंगे एफरेंट आर्टरी। ये जो आपको नैरो ब्लड वेसल्स नजर आ रही है, जिससे ब्लड बाहर जा रही है, इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टरी। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलेंगे बॉमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स का एक नेट होता है, कॉम्प्लेक्स नेट होता है। बॉमन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स का कॉम्प्लेक्स नेट होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स का जो ग्रुप है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर फाइन होल्स होते हैं। क्या होता है, फाइन होल्स होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। यही पार्ट आगे बढ़ता हुआ तो इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं लूप ऑफ हेलेन। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेलेन। ये नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। तो 3 स्टेजेस हुए। पहला स्टेज कौन सा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन।
सेकंड इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशन, थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो हम पहला स्टेज देखते हैं, पहला स्टेज समझते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर इस स्टेज के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से, वाइड एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी वाइड जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ से ब्लड आए, यहाँ से ब्लड कहाँ पर आता है, ग्लोमेरुलस में, कहाँ पर आता है, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस इसके अंदर है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, किसके अंदर है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर। तो ब्लड ज्यादा मात्रा में आ रहा है और कम मात्रा में बाहर जा रहा है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ग्लोमेरुलस के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का ग्रुप है, उसे ही ग्लोमेरुलस बोला। ब्लड वेसल्स के अंदर फाइन होल्स होते हैं, तो ब्लड जो यहाँ से आता है वो इन ब्लड वेसल्स से फिल्टर होकर, ब्लड वेसल्स से फिल्टर होकर कहाँ पर स्टोर हो जाता है, कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, लास्ट यहाँ पर। और ये क्या है, बोमन कैप्सूल का बॉटम, बोमन कैप्सूल का बॉटम। तो ब्लड को फिल्टर किसने करा, ग्लोमेरुलस से। आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड कहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड यहाँ पर हो जाता है बोमन्स कैप्सूल के बॉटम, बोमन्स कैप्सूल के बॉटम में। तो ये क्या हुआ हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब ये जो फिल्टर हुआ यहाँ पर ब्लड वेसल्स ने जो फिल्टर कराया, इसमें बॉडी के लिए यूजफुल थिंग्स है, जैसे इसमें बॉडी के लिए यूजफुल थिंग्स है, जैसे क्या हुआ, ग्लूकोज होता है इसी में ही अमीनो एसिड होता है, इसी में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और इसमें और क्या होते हैं, हमारे विटामिन होते हैं, क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम एज ए यूरिन, एज ए पार्ट ऑफ यूरिन सीधा हम बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये जो बोमन कैप्सूल के बॉटम में है, जिसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो इस पार्ट से पास हुआ, इस पार्ट से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ, और फिर यहाँ से। तो जब ये जो फिल्टर है, जो फिल्ट्रेट है, वो इन तीनों पार्ट से निकलता है, 1, 2 और 3, तीनों पार्ट से निकलता है। तो उसमें से जो यूजफुल थिंग्स होती है बॉडी के लिए, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो, इन सबको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इन सबको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब कहाँ से किया जाता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यहाँ से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो यूजफुल थिंग्स होती है बॉडी के लिए, यूजफुल पार्टिकल्स होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस पार्ट से वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है, इस पार्ट से वाटर का भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब लास्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस, दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। लास्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन दिस इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन से देखो क्या हुआ, इस वाले पार्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इस वाले पार्ट से भी किसका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। और यहीं से ट्यूब्स निकलती है, यहीं से फाइन ट्यूब्स निकलती है, जो आगे चलकर किससे कनेक्ट हो जाती है, यूरेटर से। किससे कनेक्ट हो जाती है, यूरेटर से। तो इस कलेक्टिंग डक्ट से फ्लूइड का आगे जाना, इस कलेक्टिंग डक्ट से वेस्ट मटेरियल का आगे सिक्रीट होना, आगे पास होना ही क्या कहलाता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या कहलाता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो देयर आर 3 स्टेप्स इन द यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा, एफरेंट आर्टरी से ब्लड आ रहा है, एफरेंट आर्टरी से ब्लड जा रहा है। तो बोमन्स कैप्सूल, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल में जो ब्लड वेसल्स का नेट है, उसे बोल दिया हमने ग्लोमेरुलस। तो ब्लड जब यहाँ से आता है और यहाँ से कम जाता है, तो प्रेशर की वजह से इस ग्लोमेरुलस से ब्लड वेसल्स के नेट से फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल के बॉटम में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का काम किसने किया, ग्लोमेरुलस ने किया। किसने किया, ग्लोमेरुलस ने किया। इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेट है बोमन्स
कैप्सूल के बॉटम में है, इसमें बॉडी के लिए यूजफुल थिंग्स होती है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स और विटामिन। तो इनको हम यूरिन के जरिए या एज ए पार्ट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट नहीं कर सकते। अभी जब ये फिल्ट्रेट इस पार्ट से गुजरेगा, इस पार्ट से पास होता है, इस पार्ट से पास होता है, तो उसके अंदर से इन सारे मटेरियल्स को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब। वही प्रोसेस क्या कहलाता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस पार्ट से वाटर का भी ऑब्जर्वेशन होता है, कलेक्टिंग गेट से भी वाटर का भी क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। लास्ट स्टेप क्या था, ट्यूबुलर सिक्रेशन। जब इस कलेक्टिंग डक्ट से वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट लिक्विड को आगे पास कर दिया जाता है यूरेटर को, तो उसे ही कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये क्या था हमारा, यूरिन फॉर्मेशन। कौन सा स्टेप था, यूरिन फॉर्मेशन। टॉपिक हमारा क्या था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। टॉपिक हमारा क्या था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन बताया गया है। ठीक है, बुक में ज्यादा तो हमारे नहीं बताया गया। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन में क्या बताया गया है, पहले तो फर्स्ट चीज जो बताई गई कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से किसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, फोटो को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसे किसको एक्सक्रीट किया जाता है, फोटो को एक्सक्रीट किया जाता है। अच्छा, अगर मैं इस वर्ड को ही ब्रेक करता हूं फोटोसिंथेसिस को, तो कैसे ब्रेक होगा, फोटो अलग और सिंथेसिस अलग, फोटो अलग और सिंथेसिस अलग। फोटो वर्ड जहां भी आ जाए, फोटो वर्ड हमारे सामने जहां भी आ जाए हम क्या लेकर चलेंगे, लाइट। क्या लेकर चलेंगे, लाइट। सिंथेसिस वर्ड जहां भी हमारे सामने आ जाता है तो उसका हम मीनिंग क्या लेकर चलेंगे, फॉर्मेशन। क्या लेकर चलेंगे, फॉर्मेशन। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि फोटोसिंथेसिस में किसका एक्सक्रीशन बताया गया है, फोटो का। किसका बताया गया, फोटो का। सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर दिया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर दिया जाता है लीव्स के अंदर। किन के अंदर क्या दिया जाता है, लीव्स के अंदर। और लीव्स टाइम के अकॉर्डिंग, लीव्स टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। ये सेकंड वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। फर्स्ट तो ये हो गया, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, अगर हम प्लांट्स में एक्सक्रीशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के जरिए फोटो को एक्सक्रीट कर दिया। नेक्स्ट थिंग इज वेस्ट प्रोडक्ट कहां पर स्टोर करा, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया लीव्स में। वेस्ट प्रोडक्ट को कहां पर स्टोर करा, लीव्स में स्टोर कर दिया। और स्टोर करने के बाद वो क्या हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग फॉल हो गए। नेक्स्ट जो बताया गया है, जाइलम के अंदर, प्लांट्स में ही जाइलम के अंदर रेजिन और गम्स, रेजिन और गम्स के रूप में, रेजिन और गम्स के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमारी बुक में बताए गए हैं। और क्या बताया गया, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हो गया, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हो गया। एनिमल्स में हमने क्या समझा था, ह्यूमन बींग्स। क्या समझा था हमने, ह्यूमन बींग्स। ओके, दिस इज कंप्लीट। थैंक यू।